नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि आज यमनी हौसियों ने मोहम्मद बिन सलमान के दिल पर अटैक कर दिया। एक बहुत बड़ा हमला आज सऊदी अरब के ऊपर हुआ है, जिसके बाद सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। पाकिस्तान और ईरान अब क्या करने जा रहे हैं, कौन सी हसास तंसीबात को निशाना बनाया गया है और इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं, ये भी, और उसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जो इस वक्त जंग बंदी है वो किस करवट बैठ रही है, इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अभी फ़िलहाल जंग बंदी चल रही है, लेकिन इसी दौरान कुछ गैर मामूली किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान को बिल्कुल चैन से बैठने भी नहीं देगा और अमेरिका जो ईरान है वो भी अमेरिका को बिल्कुल भी सुकून से नहीं बैठने देगा। यानी इस दौरान दोनों ममालिक डायरेक्टली अटैक तो नहीं कर रहे, लेकिन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, अपने जो हमारे याफ्ता ग्रुप्स हैं उनके जरिए एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं। आज नाज़रीन, ईरान के अंदर तेहरान में जो ईरान का दारुल-हुकूमत है, वहाँ पर इनका एक पेट्रोकेमिकल यूनिट है बहुत बड़ा। वहाँ पर धमाकों के बाद जो है वो आग के धुएं के बादल जो है वो दिखाई दिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर हुआ क्या है। अभी तक इंफॉर्मेशन इस हवाले से सामने नहीं आई है कि आखिर ये इंटरनली कोई ब्लास्ट हुआ है या कि क्या मामलात हैं, या फिर कोई साइबर अटैक था। कुछ भी इस बारे में अभी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जो ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं उन्होंने इराक के अंदर अमरीकी हमायत याफ्ता, जो अमरीका की तरफ से इस वक्त ईरान के जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ अमरीका का साथ देते हुए न सिर्फ उनकी निशानदही कर रहे थे, उन पे अटैक करवा रहे थे, बल्कि उनमें से बड़ी तादाद जो है वो मारी भी गई थी। अभी रिसेंटली आपको पता है इराक के अंदर खाशिद शाबी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर IGRC के जो 5 से 6 जो कमांडर्स हैं उनके मारे जाने की भी इत्तलात आई। और अब नाज़रीन, आपको पता है कि आज अरबाईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और ये एक बहुत बड़ा इवेंट इराक के अंदर होता है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने इराक में नैनवा और करबला के इलाकों के ऊपर भी हमला किया था, जिसका जवाब देने के लिए इराक के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जी हम अरबाईन का जो इवेंट है इसके बाद इसका जवाब देंगे। तो अभी अरबाईन का जो है वो दिन है और इसके बाद जो है वो ज़ायरीन के वापस जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है इराक से। तो उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या इराक जो है वो सऊदी अरब को इस हमले का जवाब देगा। नाज़रीन, वो जवाब जो है वो डेफिनेटली उन्होंने कहा जी हम ये महफूज रखते हैं हक जवाब देने का, क्योंकि हमारी सरजमीन को निशाना बनाया गया, लेकिन हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं राइट टाइम के ऊपर हम इसका आंसर करेंगे। लेकिन अभी नाज़रीन जो हमला हुआ है ये सऊदी अरब को इसने हिला के रख दिया है। नाज़रीन, ये नजरान एयरबेस जो एयरपोर्ट जो है उसको निशाना बनाया गया है। नजरान एयरपोर्ट पर हसास तंसीबात सऊदी अरब की जो है उनको निशाना बनाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी तबाही भी हुई है, कई जो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो भी मारे गए हैं। तो हौसियों की जानिब से किया जाने वाला ये अब तक का बड़ा हमला, इससे पहले जो हमला हुआ था ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, उसमें आपको पता है कि ऑयल रिफाइनरीज को कुछ को अरामको की जो तेल तनसीबात है उनको बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से 4 लाख बैरल तेल जो है वो अभी तक आलमी मार्केट के अंदर शॉर्टेज चल रही है, जो कि इसी ऑयल रिफाइनरी से फ्राहम किया जाता था। तो अब जो है ये हमला ईरान की हमायत याफ्ता जो प्रॉक्सीज हैं उनकी जानिब से किया गया है। अभी रिसेंटली ईरान जो है वो हौसियों के इस तर्ज अमल के हवाले से कुछ बड़ा बयानात उन्होंने नहीं दिए और फिलहाल ईरान जो है वो अपने मामलात जो है वो किसी तरफ लगाने के चक्कर में। तो ऐसे में ये हमला नजरान के एयरपोर्ट के ऊपर होना ये बहुत गैर मामूली है। नाज़रीन, अभी रिसेंटली हमने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान ने अपना लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 उसको इंस्टॉल किया है और उसको एक्टिव भी किया गया यमनी हौसियों के हमलों के अगेंस्ट, और उसमें से कई मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं उनको मार भी गिराया गया है। यानी पाकिस्तान जो है वो डिफेंस जो सऊदी अरब का और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है, तो उस दिफाई मुआहदे के तहत जो है वहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तानी फ़ौज की तादाद भी बड़ी तादाद भी मौजूद है और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वहाँ पे अहम तरीन रोल भी अदा कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान किसी लम्हे भी इन मामलात के रोकथाम के लिए या तो
बड़ा मुआहदा या फिर आपस में बातचीत के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है ईरान के ज़रिए, या फिर पाकिस्तान जो है उसको मैदान में आना पड़ जाएगा। क्योंकि इस वक़्त सऊदी अरब के ऊपर होने वाले हमलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ सऊदी अरब का नहीं, इससे पहले सऊदी अरब ने जो सादा का इलाका है, सादा की जो एयर स्पेस है, वहाँ पर अटैक्स किए थे, वायलेशन की। तो जो यमन के हौसी हैं, उनके तर्जुमान जनरल या सरी की जानिब से जो उनकी फ़ौज के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने हमारी एयर स्पेस की वायलेशन की, हमारे शहरों के ऊपर बमबारी की है, जिसके जवाब में हमने एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। और उन्होंने कहा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा, सऊदी अरब बाज नहीं आया, तो फिर हम मज़ीद इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको निशाना बनाएँगे। तो ये बहुत बड़ी धमकी भी है, और इस चीज़ को कंट्रोल करना बड़ा गैर मामूली हो चुका है। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो यमनी हौसी हैं, इन्होंने बाब अल मंदब का जो एरिया है, रेड सी, इसको उन्होंने बंद कर रखा है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि सऊदी अरब ने तो इस रेड सी को खुलवाना था, लेकिन सऊदी अरब के 8 बहरी जहाज़ जो हैं वो बाब अल मंदब की बजाय एक लंबा रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हुए हैं, जो सऊदी अरब से निकले थे। और अफ्रीका का एक लंबा रास्ता जो है, उससे हज़ारों किलोमीटर का सफ़र भी बढ़ेगा, कई दिन की मुसाफत जो है वो भी बढ़ेगी, और अब ये लंबा रास्ता इख्तियार करने पे सऊदी अरब मजबूर हो गया। सऊदी अरब ने तो कहा था जी हम इसको अपने इत्तेहाद के ज़रिए इसको खोलेंगे, लेकिन फिर मैं ये बात करूँगा कि एयरफोर्स की जो बम्बारमेंट है, वो किसी जगह पे करना मुकम्मल तौर पे किसी एरिया के अंदर कंट्रोल नहीं करवा सकता। अमेरिका ने, इसराइल ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का इलाका, इसके ऊपर खौफनाक बमबारी की है, लेकिन अभी तक उसका कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। तो बाब अल मंदब एक सेंसिटिव इलाका है, उसका अब जो यमन के हौसी हैं, उन्होंने कहा जी हम टैक्स भी लेंगे और इसको बंद रखेंगे तमाम बहरी जहाज़ों के लिए। तो सऊदी अरब जो है, उसने दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ से जो है वो मतलब अपने जो तेल है उसको बेचने के लिए लंबा रास्ता इख्तियार करके, यानी कि यमनी मिज़ाइलों से बचते हुए जो दूसरा रास्ता है, लंबा रास्ता, वो इख्तियार करने का फ़ैसला किया है। तो आने वाले दिनों के अंदर ये जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के मामलात पे ऐसे ही खामख़ा छेड़खानी करके मामलात ख़राब किए गए, बिल्कुल इसी तरह से अब बाब अल मंदब का जो मामला है वो भी संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक़्त जो यमनी हौसी हैं, उन्होंने जो रेड सी है उसमें एक कंट्रोल्ड जो इलाका है, वहाँ पे जो सी माइन्स हैं उनको बिछाना शुरू कर दिया है। यानी कि जो बहरी जहाज़ हैं, वो अगर उनकी मर्ज़ी के बगैर जिस तरह से ईरान कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से बाब अल मंदब के अंदर यमनी हौसी जो हैं वो भी करना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के बहरी जहाज़ों को गुज़रने दिया जा रहा है, चाइना के बहरी जहाज़ों को गुज़रने दिया जा रहा है, और 2 नाज़रीन और बहरी जहाज़ हैं उनको भी गुज़रने दिया गया है। मतलब ये कि जो यमनी हौसी हैं, अभी उन्होंने बराह रास्त जो सऊदी अरब के बहरी जहाज़ हैं उनको निशाना नहीं बनाया बराह रास्त, उनको दूर से, मतलब डटर जैसे किया जाता है, खौफज़दा किया जाता है, उनसे फासले पे मिसाइल मारे जा रहे हैं ताकि वो जो है इनको मैसेज मिल जाए और वो पीछे हट जाएँ। तो सऊदी अरब के ये बहरी जहाज़ जो हैं नाज़रीन, ये कल पीछे हटे हैं। 8 बहरी जहाज़ों ने मुतबादल रास्ते का इंतखाब किया है बाब अल मंदब